बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको हिंदी की पाठशाला के अंतर्गत कक्षा 6 की पुस्तक बसंत भाग 1 का पहला पाठ वह चिड़िया जो आज वह पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं। पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है बच्चों? केदारनाथ अग्रवाल। ये इन्होंने उस चिड़िया की एक कविता लिखी है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं कविता। वह चिड़िया जो पंख, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विज़न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, ये कविता जो है जिसने लिखी है उस कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी की लिखी हुई यह कविता आपके पाठ्यक्रम में है। तो आइए देखते हैं इस कविता का क्या अर्थ है, कवि क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का अर्थ जानेंगे। इस कविता का भावार्थ क्या है। कवि एक चिड़िया के विषय में बता रहा है कि एक चिड़िया है जो चिड़िया चोंच मारकर खाना खाती है। तो क्या कर रही है, एक बार ये देखिए, ये आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ जुंडी के दाने इस पे लगे हुए हैं इस पेड़ पर, और ये चिड़िया अपनी चोंच खोले हुए हैं यहाँ पे। और क्या करती है वो कि दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी एक प्रकार का अनाज होता है बच्चों, और जब वो दाने कच्चे होते हैं तो उनमें दूध भरा हुआ होता है। आपने कभी मक्का खाई होगी, अगर मक्का कच्ची होती है तो उसके दानों में दूध निकला हुआ होता है, दूध निकलता है ना। तो चिड़िया भी उन कच्चे कच्चे दानों को कैसे खाती है? रुचि से, रस से खा लेती है। बहुत प्रेम से चिड़िया उन जुंडी के दानों को खा लेती है। और वह चिड़िया है कैसी? वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह चिड़िया बहुत संतोषी है, जो उसको मिल जाता है उसी में वह प्रसन्न रहती है। और वह चिड़िया है कैसी? नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी उस चिड़िया के नीले नीले पंख हैं और वह बहुत संतुष्ट है अपने नीले रंग के पंखों को देखकर। और क्या कह रही कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न का मतलब यानी कि जो वो जुंडी के दाने खाती है, वह कहती है मुझे इन चीज़ों से बहुत प्यार है। और उस चिड़िया को जो भी खाने के लिए मिल जाता है वह उसी को खा लेती है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने यहाँ पे समझाया है कि जिस प्रकार से वह छोटी चिड़िया अपने जो भी उसको मिल जाता है उसको खा के संतुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को भी जो भी चीज़ें मिलती हैं आप उन्हीं से संतुष्ट रहिए। ये मत सोचिए कि दूसरे के पास क्या है, और आपका रूप रंग कैसा भी हो आपको उसको देखकर भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है। अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर। कंठ खोलने से मतलब है कि जब बच्चे तीव्र स्वर में जैसे चिल्लाते हैं उसी प्रकार से जो चिड़िया ची 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 कर रही होती है बहुत तीव्र स्वर में, तो कहते हैं
कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर क्या करती है, वह बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि वन में रहती है और वन जो है वो काफ़ी पुराना है, तो उसको ऐसा लगता है इस वन में एक बाबा रहते हैं। उन बाबा का मन लगाने के लिए वो क्या करती है, वहाँ पर ची ची की अपनी आवाज़ सुनाती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। वह बहुत तेज स्वर में अपनी जो कलरव की आवाज़ है, जो उसके बोलने की आवाज़ है, वह सुनाती रहती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, मुँह बोली का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कोई बच्चा किसी का ज़्यादा मुँह लगा होता है तो वह खूब तेज़ चिल्लाता है, खूब तेज़ गाता है, उसको किसी का डर नहीं होता। तो वो चिड़िया भी इसी प्रकार उसको लगता है कि बूढ़े वन बाबा की मुँह बोली चिड़िया है, और वो उसका जो मन होता है वो उस जंगल में करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विज़न से बहुत प्यार। विज़न कहते हैं निर्जन स्थान को, यानी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता उसको विज़न कहते हैं। अब जो वन है, वनों में जो है व्यक्ति नहीं रहते हैं, तो इसलिए उसको विज़न कहा गया है। और चिड़िया के कैसे पंख हैं, नीले पंख है, लेकिन वो नीले पंखों में खुश है। इसी प्रकार बच्चों, आपका जैसा भी रूप रंग हो, जैसे भी कद काठी हो, तो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है। आइए आगे देखते हैं अगले स्टेंजा में क्या कहा गया है। तो देखिए बच्चों, अगले स्टेंजा में कहा गया है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि एक चिड़िया है, उसको जब प्यास लगती है, ये देखो चोंच इसकी खुली हुई है चिड़िया की, तो वह चिड़िया को जब बहुत तेज़ प्यास लगती है तो वो चिड़िया क्या करती है, चढ़ी नदी, यानी कभी कभी आपने देखा होगा नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, और ऐसे पानी भरी हुई नदी में जाना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन फिर भी वह जो छोटी सी चिड़िया है वो घबराती नहीं है, वो हिम्मत से काम लेती है और क्या करती है, उस नदी का दिल टटोल कर, यानी कि बीचों बीच से जा कर के क्या करती है, जल का मोती ले आती है। वह बीचों बीच जा कर के संकट को देखकर उससे न घबराते हुए अपनी चोंच में जितना पानी उसको पीना होता है उतना पानी ले आती है। और वह चिड़िया है कैसी, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह अपनी इस बात पर गर्व करती है, घमंड करती है। क्या घमंड करती है कि अरे वाह, मैंने बहुत साहस का काम किया, आज मैंने नदी के दिल के बीच में जा कर के, यानी उसके हृदय को चीर करके मैंने वो पानी की थोड़ी सी बूंदें लेके आई, जल का मोती, यानी उसको मोती कहा गया। उसी प्रकार से हम लोगों को भी, बच्चे जो होते हैं, क्या करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, और जहाँ भी हमें कोई कठिनाई नज़र आए तो उससे हार नहीं माननी चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए। तो वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उसको अपनी इसी बात पे गर्व होता है कि यस, हाँ मैं बहादुर हूँ, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वो कहती मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि जो आने वाली बाधाएं हैं, जो आने वाले संघर्ष के दिन हैं, मुझे उन चीज़ों से बहुत प्यार है। देखो, आपने देखा उसने उफनती हुई नदी से कैसे पानी पिया। अगर और कोई होता तो घबरा जाता, इतना पानी चढ़ा हुआ है, इतनी ऊंची नदी है, उफान मार रही है, ऐसा ना हो मैं इसमें डूब जाऊं। लेकिन उस चिड़िया ने हिम्मत से काम लिया। तो ऐसे ही बच्चों, आपके जीवन में भी जब कभी परेशानियां आएँ तो आप उनसे घबराएं नहीं, उनका डट कर सामना करें। तो आज हमने केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं, इनकी कविता को पढ़ा। क्या नाम था इस कविता का, वह चिड़िया जो। आशा है बच्चों आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी। यदि आपको ये कविता समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।